साथ संगत जी, सत श्री अकाल। जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का विवाह हो चुका था और कुछ समय बीत गया था, तब महाराज के ससुर साहिब भाई मूलचंद जी अपनी प्रिय पुत्री माता सुलखनी जी से मिलने आए। वह ये देखना चाहते थे कि उनकी बेटी जिस घर में ब्याही गई है वहाँ सुख से रह रही है या नहीं। जब वे मिलने पहुँचे और घर के भीतर प्रवेश किया तो उनके मन में पुत्री के लिए अपार प्रेम उमड़ पड़ा। माता सुलखनी जी उठी, आंखों में आंसू भर आए, हृदय व्याकुल हो गया। पिता को देखते ही वे वैराग्य के आंसू बहाने लगी। इतना रोई कि उनके वस्त्र भीग गए, मानो अपने दुख आंसुओं से धो रही हों। फिर उन्होंने अपने पिता को पास बिठाया। पिताजी बोले, पुत्री, क्या बात हो गई? अपने सारे दुख मुझे बता दो। किस बात का शोक है कि तुम इतनी रो रही हो? हौसला खोकर माता सुलखनी जी बोली, पिताजी, आज मैं आपसे एक शिकायत करती हूँ। आपने मेरा विवाह किसके साथ कर दिया? ये कौन व्यक्ति है जिसे घर गृहस्थी की कोई चिंता ही नहीं? इस संबंध में जोड़कर आपने मुझे डुबो दिया। लगता है पूर्व जन्म में मैंने कोई बुरा कर्म किया होगा, तभी मुझे ऐसा घर मिला है। मेरी इच्छाओं की कोई परवाह नहीं। 1-2 महीने तक घर से बाहर रहते हैं, कभी कभार ही आते हैं, चेहरा भी नहीं दिखाते, जैसे कोई परदेसी हो, बिल्कुल निर्मोह हैं। उन्होंने कहा कि जो कमाई होती है वह घर में लाने की बजाय गरीबों को बांट देते हैं। उन्हें कोई रोकता टोकता नहीं, ना बड़ी बहन बीबी नानकी जी, ना भाई जयराम जी। वे फकीरों की संगत में रहते हैं, पर घर के सुख दुख की सुध तक नहीं लेते। मुझे लगता है मेरा सम्मान भी नहीं करते। अपनी बेटी के आंसू देखकर भाई मूलचंद से रहा नहीं गया। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और हृदय में क्रोध भर आया। फिर वो बोले, और खुलकर बता पुत्री। उन्होंने सब कुछ सुनकर तुरंत भाई जयराम जी के पास जाने का निश्चय किया। जब वे जयराम जी के पास पहुंचे तो देखा कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज और भाई जयराम जी साथ बैठे हैं। दोनों ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। बैठते ही भाई मूलचंद जी कठोर स्वर में बोले, जयराम, तू मेरा मित्र है या शत्रु? मेरी बेटी को इतना दुख क्यों दिया गया? उन्होंने कहा, जिसके साथ मेरी बेटी का विवाह कराया वह फकीरों की संगत में रहता है, धन लुटाता है, गृहस्थी की कोई रीति नहीं निभाता। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं जोड़ता। भाई जयराम जी ने शांत और मधुर वाणी में उत्तर दिया, महिता जी, क्रोध ना करें। आपके घर किसी वस्तु की कमी नहीं। आपकी बेटी को अन्न, वस्त्र, आभूषण, किसी चीज का अभाव नहीं। अगर कुछ चाहिए तो मैं अभी उपलब्ध करा दूं। मधुर वचनों से भाई मूलचंद जी का क्रोध शांत हो गया। इस बीच गुरु नानक देव जी मौन रहे। अपने बारे में कही जा रही बातें सुनकर भी कुछ नहीं बोले। उन्होंने ससुर को पिता समान समझा। कुछ समय बाद भाई मूलचंद जी अपनी बेटी को धैर्य देकर अपने नगर लौट गए और सारी बात अपनी पत्नी माता चंदो रानी जी को बताई। जब माता चंदो रानी जी को अपनी बेटी के दुख का पता चला तो वे भी सुल्तानपुर लोधी पहुंची। बेटी को गले लगाकर रोई और विधाता से प्रश्न करने लगी कि स्त्री को इतना दुख क्यों सहना पड़ता है। माता सुलखनी जी ने अपनी माँ को बताया, माँ, वस्तुओं की कोई कमी नहीं, पर मेरे पिता प्रेम से बात नहीं करते, घर में समय नहीं देते। यह सुनकर माता चंदो रानी जी क्रोध में आकर बीबी नानकी जी के पास पहुंची और कटु वचन कह बैठी। बीबी नानकी जी ने अत्यंत मधुर और विवेकपूर्ण वाणी में समझाया, मेरा भाई न किसी बुराई में लिप्त है न किसी अवगुण में। वह परोपकारी है, गरीबों का सहायक है।
ऐसे जामाता मिलना बड़े भाग्य की बात है। उनके शांत वचनों से माता चंदो रानी जी लज्जित और शांत हो गई। फिर वे अपनी बेटी के पास लौट आई। बेटी ने स्वीकार किया कि वस्तुओं की कमी नहीं, केवल प्रेम और संवाद का अभाव है। बात फिर बीबी नानकी जी तक पहुंची। उन्होंने कहा, पति की सेवा और धैर्य से सब ठीक होगा। माता चंदो रानी जी ने भी अपनी बेटी को समझाया कि सहनशीलता और सेवा से गृहस्थी सुखी होती है। कुछ दिन बाद माता चंदो रानी जी अपने घर लौट आई और भाई मूलचंद जी को भी तसल्ली हुई। आगे चलकर गुरु नानक देव जी अपनी बहन बीबी नानकी जी के घर गए। बीबी जी ने अत्यंत आनंद से उनके दर्शन किए और विनती की, भाई जी अपनी पत्नी का मान रखें। सबसे बड़ा आदर मधुर वाणी से होता है। गुरुजी ने विनम्रता से कहा, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। बीबी नानकी जी ने एक और इच्छा प्रकट की, मैं आपके पुत्र का मुख देखना चाहती हूँ। गुरुजी ने कहा, भक्तों की कामनाएं करतार पूरी करता है। यह कहकर उन्होंने उनके वचनों का सत्यापरण किया। इस प्रकार यह सारा प्रसंग प्रेम, धैर्य, सेवा और विनम्रता की शिक्षा देता है। भूल चूक माफ़ कीजिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।